जवाला जुवेयर्स और रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दैट इज़ हमारे इष्ट देव। इष्ट मीन्स वो देव जिनसे मैं पर्सनली इमोशनली कनेक्टेड हूँ। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हम किन की प्रार्थना करें, हम किन्हें पुकारें, हम किन की आराधना करें जो हमें गाइडेंस दें, जिनके साथ हमारा जुड़ाव के लिए हमें कहीं भटकना ना पड़े। हम कहीं भी बैठे, हम किसी भी सिचुएशन में हो अपनी लाइफ के, जब भी मैं उन्हें याद करूँ, दिल से उन्हें पुकारूँ, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आकर मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, मेरे को सही राह दिखाने के लिए एक सही गाइडेंस दें, मेरे कर्म को हमेशा प्रोटेक्ट करें, मैं कोई गलत काम ना करूं। मतलब इष्ट देव हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इष्ट देव हमारे को इमोशनली एंड पर्सनली हम बहुत कनेक्टेड होते हैं। वो हमें इतने कनेक्टेड होते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, तब जब उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं मदद करते हैं हमारी लाइफ में। इष्ट देव जाने के लिए कई रूल्स हैं बेसिकली। कई बार तो हम अपने आप ही बाय गॉड ग्रेस हम अपने इष्ट देव को ही पूज रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें बताना पड़ता है या हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है, या हमें कहीं ना कहीं से हमें जब हमारी दशा महादशा इस तरह से आती है, जब हमें जुड़ाव होता है उनसे, तब पता चलता है अरे ये तो मेरे इष्ट देव ही हैं। तो इष्ट देव जानने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमारा आत्मकारक। आत्मकारक वो प्लैनेट है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है हमारे हॉरोस्कोप में। जिस प्लैनेट की भी आपके कुंडली में हाईएस्ट डिग्री होगी, कहीं ना कहीं आप उस प्लैनेट की तरह या तो बिहेव करेंगे, या कहीं ना कहीं उस प्लैनेटरी जो ऊर्जा होती है उसके अराउंड आप अपने अंदर कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए महसूस करेंगे ही करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद देखिएगा अपनी कुंडली में जो आत्मकारक है सबकॉन्शियसली उस प्लैनेट की तरह बिहेव करते हैं। तो वो भी आप जो आत्मकारक जो प्लैनेट बना है, आप उस प्लैनेट को, जो हम अभी बात करेंगे आगे डिटेल में वीडियो में, उस प्लैनेट के जो लॉर्ड बनते हैं, जिन देवताओं को वो राशि रेजोनेट करती है, आप उनकी पूजा, उनकी आराधना, उन्हें अपने दिल से पूज सकते हैं। 9th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, कौन से और 9th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो भी हमारे इष्ट देव बन जाते हैं। और आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट है लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि जो भी प्लैनेट लगन में बैठा होता है वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो ऑफ कोर्स जिस एनर्जी से हम जुड़े होंगे, जिस प्लैनेट से हम जुड़े होंगे, वो प्लैनेट कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को हमें इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसको भी हम इष्ट देव की तरह, वो जो प्लैनेट किस देवता से जुड़ा है, किस भगवान से जुड़ा है, हम उसको भी देख के उनकी भी हम पूजा कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल फाइंडिंग कि जो प्लैनेट आपके लगन में है, तो कहीं ना कहीं आपके पूरे ओवरऑल आपके लाइफ को वो गवर्न करेगा ही करेगा। तो अगर आप उस प्लैनेट की तरफ आपका इंक्लिनेशन होता है, सपोजिटली अगर आपके सूर्य हैं, तो ऑफ कोर्स भगवान राम सूर्य देवता की आराधना करें, गायत्री मंत्र करें, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल आपको एक अलाइनमेंट मिलेगी, और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा उस प्लैनेट से जो आपके लगन में बैठा है। अगर यही प्लैनेट जुपिटर बने, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपका इंक्लिनेशन होगा टूवर्ड्स महादेव। आप कहीं ना कहीं महादेव की आराधना करेंगे, क्योंकि जुपिटर ने आपको इन्फ्लुएंस कर रखा है। और अगर नहीं, तो अगर आपको नहीं पता, तो अगर आपको जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसने लगन के ऊपर अपना कंट्रोल रखा है। तो आप महादेव की आराधना करें, आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करें, उससे आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्शन एंड आपको जुड़ाव, और कहीं ना कहीं एक यू फील एज इफ यही आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि ये आपके लगन के साथ वो प्लैनेट बैठा है। अगर वीनस बैठे हैं, तो वीनस क्या होगी? आपकी माँ लक्ष्मी। आप कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी से आपका जुड़ाव होगा, या नहीं तो आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी को लेकर चल रहे हैं। तो अगर वीनस आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उनके बीज मंत्र करें, फ्राइडे को फास्टिंग करें, तो दैट कैन चेंज योर लाइफ। आपको कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि इष्ट देव का काम है आपको सही गाइडेंस देना, आपके कर्मों पे ध्यान देना कि कोई आपसे कोई गलत कर्म ना हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, आपको आपके कर्मों पे उनकी एक देयर इज एन आई ऑन योर कर्मास कि आप सही कर्म कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस करेंगे। अगर वो अब आप पे है कि आप किस तरह से करते हैं। इसी तरीके से हम प्लैनेट देखेंगे।
और एक और तरीका है, हम लगन के हिसाब से भी इष्ट देव आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई प्लैनेट, अगर सपोज राहु बैठे हैं, तो आप यहाँ पर राहु से जुड़े हुए जो देवता हैं आप उनको पूछ सकते हैं, सो दैट राहु कहीं ना कहीं आपको ओवर नेगेटिव या ओवर एम्बिशियस या कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में भटकते ही रहें लाइफ में। या केतु बैठा है तो हम इस तरह से जो लगन में बैठे प्लैनेट को भी प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे, जस्ट बिकॉज वो ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ मेरी लाइफ को गवर्न करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अपने हाउसेस से, अपनी एनर्जी से। सो अगर हम लगन से बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एरीज लगन। अगर आपका एरीज लगन है तो आपके जो इष्ट देव बनेंगे वो बनेंगे आपके महादेव। तो आप महादेव की आराधना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। महादेव आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं जब भी आप महादेव को पुकारेंगे। दिल से उनकी आराधना करें और कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप जो भी आपके कर्म होंगे उसमें महादेव आपको गाइड करेंगे कि यस दिस इज लाइक द मोस्ट सुटेबल थिंग फॉर यू। और मे बी अगर आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में नहीं होगा तो आप उससे भी आपको यू विल नॉट फील दैट बैड कि ये मेरी जिंदगी में मेरे को क्यों नहीं मिला, क्योंकि महादेव ने आपको इतनी इंसाइट दे दी। क्योंकि महादेव क्या है, वो एक व्यक्ति के कारक है, सॉरी वो डिटैच्ड है, वो किसी से अटैच नहीं होते। अब हम बात करते हैं अगर आपका टॉरस लगन है, टॉरस लगन में आपके जो इष्ट देव बने वो भी आपके महादेव ही बने। तो आप महादेव की आराधना कर सकते हैं। आप यहाँ पर हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। तो ये अब आप पे है कि आपका इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड महादेव होता है या हनुमान जी। हम बात करते हैं अगर आपका जेमिनी, दैट इज मिथुन लगन है। मिथुन लगन में आपके इष्ट देव बनेगा कि माँ दुर्गा। आप माँ दुर्गा की आराधना करें जब भी नवरात्रि होते हैं, विदाउट फेलियर। आप अगर 9 दिन माँ को पूजते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है, आपको राइट डायरेक्शन मिलती है, आपका भाग्य का साथ मिलता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर जो 9th हाउस की जो एनर्जी है यहाँ पर राहु और सैटर्न दोनों की है, तो माँ दुर्गा कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बेटर करेंगी और भाग्य को आपको प्रबल करेंगी, साथ में आपके एक्शंस को प्रबल करेंगी। आप माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ दुर्गा के बीज मंत्र करें, और नहीं तो अगर माँ दुर्गा या माँ सरस्वती भी, आप माँ सरस्वती का भी आराधना कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब यहीं पर ही अगर आपके लगन में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो आप देखिएगा लगन में जो प्लैनेट बैठा है आप उसके हिसाब से आराधना करें, वो आपके इष्ट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैंसर, दैट इज कर्क लगन है। कर्क लगन में आपके जो इष्ट देव बनेंगे वो, या आप हरि विष्णु को भी पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पाइसेस साइन आता है। पाइसेस इज ऑल अबाउट जुपिटर का भी साइन है, एंड यहाँ पर हरि विष्णु का निवास है। तो आपके लिए ओम नमो नारायणा का बीज मंत्र या देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इसका जब आप जाप करते हैं 10, 11 बार, 5 बार, 7 बार, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक एक शांति मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है कि आपको सही राह दिखती है, सही डिसीजंस लेते हैं आप लाइफ में। अब हम बात करते हैं अगर आपका लियो लगन है। लियो लगन में आपके इष्ट देव बनेंगे हनुमान जी, बजरंग बली। आप बजरंग बली को पूछ सकते हैं या आप भगवान कार्तिकेय की भी आराधना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपका वर्गो लगन है। वर्गो लगन में आपके इष्ट देव बनेंगे आपकी माँ लक्ष्मी। आप माँ लक्ष्मी की जितनी प्रार्थना करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। माँ लक्ष्मी मीन्स फ्राइडे का फास्टिंग कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उसको आप 7 बार, 11 बार अगर रोज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य की वृद्धि होगी, साथ मिलेगा आपको। माँ लक्ष्मी आपको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर आपका दैट इज लिब्रा लगन है। लिब्रा लगन में आपके इष्ट देव बने भगवान हरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय आप विष्णु जी का या विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। थर्सडे की फास्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप सत्यनारायण की कथा भी करेंगे। आप थर्सडे का फास्ट रखें, सत्यनारायण की कथा करें, इससे आपको एक इनर विजडम एंड क्लैरिटी दिखेगी ना कहीं आपको, क्योंकि जेमिनी साइन आपका आता है यहाँ पर 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जेमिनी आप लाइफ में क्यूरोसिटी बहुत होगी, एंड आप लाइफ में यू वांट टू ग्रो मोर, यू वांट टू लर्न। तो यहाँ पर आपको हरि विष्णु कहीं ना कहीं आपकी विजडम को भी बढ़ाएंगे
और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगी, यू डोंट फील सेटिस्फाइड विथ व्हाट ऑल नॉलेज यू हैव, तो वो एक सेटिस्फैक्शन देंगे, विथ एक कंटेंट आपको बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज से, अपनी चीज़ों से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ होगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो लगन में आपके लिए जो इष्ट देव बनेंगे या तो आपके भगवान कृष्ण, दैट इज आप भगवान कृष्ण की आप पूजा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्णा हरे रामा का आप ये जो महामंत्र है इसका उच्चारण करें, और कहते हैं कृष्ण को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें राधे राधे का भी आप नाम ले सकते हैं। तो माँ राधे का अगर आप नाम जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप माँ दुर्गा की, माँ पार्वती की आराधना करें, आप इसका मतलब आपको ये ऑप्शंस हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं जिनसे आपका जुड़ाव ज़्यादा हो, जिनकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है तो आप उन प्लैनेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर आपको थ्रू लगन बता रहे हैं तो आपके लिए ये बेटर है, क्योंकि स्कॉर्पियो में वाटरी साइन है, तो कहीं ना कहीं अब वाटर एलिमेंट को जब हम माँ पार्वती हैं तो वाटर एलिमेंट को मैंने अगर इसको बैलेंस किया तो मेरा लगन भी बैलेंस होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका सेजिटेरियस लगन है तो यहाँ पर आपको भगवान श्री राम की और सूर्य देव की आपको आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्योदय के लिए भी। और अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो भी आपके गुरु हैं आप अपने गुरु का सम्मान करें, गुरु का मान करें, कभी भी गुरु का मजाक न उड़ाएं, चाहे कोई कितना भी मजाक उड़ाए। अगर आपने गुरु का मजाक उड़ाया तो आपके भाग्य में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपके गुरु से आपके कितने मतभेद हों, आपने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत शुभ है, और या आप श्री राम का नाम जाप करेंगे वो भी आपके लिए बहुत शुभदायी रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आपका दैट इज कैप्रिकॉर्न लगन के लिए आपके इष्ट देव बनेंगे भगवान हरि विष्णु। आप भगवान हरि विष्णु को भी पूछ सकते हैं, या आप श्री गणेश को भी पूछ सकते हैं। आप श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। मंत्र जाप है ओम गण गणपताय नमो नमः या ओम विघ्नेश्वराय नमः का भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या भगवान हरि विष्णु से भी आप जुड़ सकते हैं। अब ये आप पर है कि आपका इंक्लिनेशन, आपका अट्रैक्शन किस तरफ होता है। अब बात करते हैं, अगर आपका एक्वेरियस लगन है, एक्वेरियस लगन के लिए आपके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत सुखदायी है, आपके सुख की वृद्धि करेगा। हम कहेंगे जस्ट बिकॉज लक्ष्मी एक तो प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, और वीनस को हम सुख, शांति और वैभवता से भी जोड़ते हैं। तो आपकी लाइफ में यू फील कंटेंटेड, यू फील हैप्पी। और लक्ष्मी माँ मतलब एक ऑल अबाउट मनी प्लस अबंडेंस, कहीं ना कहीं यू फील अबंडेंट, यू फील एज इफ यू आर प्रॉस्परस। तो जो एक फीलिंग ऑफ कंटेंट एंड अबंडेंस की फीलिंग, वो आप जब माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे तो आपके पास कितना हो, कम हो, ज़्यादा हो, यू फील कंटेंटेड, यू फील हैप्पी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका पाइसेस लगन है, पाइसेस लगन के लिए आपके जो इष्ट देव बनेंगे, या तो आप श्री हनुमान की आप उपासना कर सकते हैं, या श्री गणेश की। आप यहाँ पर गणेश जी का मंत्र जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके विघ्नों को दूर करेंगे, क्योंकि ये भी एक वाटर साइन है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन आता है आपके 9th हाउस में, आपके लगन में बैठा है, तो उसको हम सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस देंगे। तो अगर आपके लगन में सन बैठे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी लगन में हो, आपके सन बैठे हैं, तो आप सूर्य देव की प्रार्थना करें, भगवान श्री राम की प्रार्थना करें, उनको आप इष्ट देव बनाएं, आपकी लाइफ को एक सही राह मिलेगी। अगर यहीं पर आपका चंद्रमा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आप माँ गौरी, माँ पार्वती की या कृष्ण से आप जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी लगन है, अगर वहाँ पर आपके बुध देव बैठे हैं, तो आप हरि विष्णु नारायण से जुड़ सकते हैं, या भगवान गणेश से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी लगन है, अगर आपके बृहस्पति दैट इज जुपिटर आते हैं, तो आप भगवान महादेव से जुड़ें, महादेव की आराधना करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कि जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में होता है तो यू बिकम लकी, डिपेंड अपॉन द साइन, बट महादेव आपको हमेशा राइट एक्शन लेने के लिए राइट, और कहीं ना कहीं आपको एक मटेरियलिस्टिक नहीं बनाएंगे, डिटैच ही रखेंगे, और वो आपके लिए अच्छा है। आप आगे बढ़ेंगे, आपकी एक पर्सनालिटी को निखारेंगे महादेव। अगर राहु बैठे होते हैं लगन में, तो राहु को अगर बैठे हैं और राहु का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो या तो आप माँ सरस्वती की
आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उनकी आराधना करें या माँ दुर्गा की आप मंत्र जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, माँ पार्वती से जुड़ सकते हैं। तो राहु की एनर्जी को हम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आपके लगन में केतु है तो गणेश जी से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो भगवान गणेश आपकी लाइफ को अलाइन करेंगे, बैलेंस करेंगे, आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे। और जो आपके अंदर एक हेडलेस थॉट प्रोसेस होते हैं या आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे। कोई ना कोई आपको सपोर्ट आपको हमेशा लाइफ में मिल सकता है अगर आप भगवान श्री गणेश को पूजें। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि देव होते हैं तो आप महादेव से जुड़िए, महाकाली की पूजा कर सकते हैं। बट महाकाली की 2 पूजा होती हैं। अगर आप उनकी जो एक लाइट पूजा होती है जो घर में पूजा कर सकते हैं, आप किसी गुरु से आप डिस्कस करके आप महाकाली की पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज महादेव को आप महाकाल जाया करें रेगुलरली, या आप महादेव से जुड़ेंगे अगर शनिदेव का है तो ये आपके लिए बेटर है। नहीं तो आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट आपके डिस्कस किए हैं कि अगर आपके आत्मकारक आपके लिए बलि है, आप आत्मकारक प्लैनेट है तो आप उसको इष्ट देव आप उनको पूछ सकते हैं। अगर लगन में बैठा है प्लैनेट, आप वहाँ उस एनर्जी से आप जुड़ सकते हैं, और नहीं तो थ्रू लगन के हिसाब से आप जुड़ सकते हैं अपने इष्ट देव से, क्योंकि इष्ट देव हमारी लाइफ में हमें ऑब्स्टिकल से निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। देखिए जो मेरी डेस्टिनी में है वो मुझे मिलेगा, बट उसको कोई ऑब्स्टिकल आते हैं उस डेस्टिनी तक पहुंचने में, तो हमें इष्ट देव हमें राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस, राइट पीपल और राइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।